हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी कहानी सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक सभा में अपने भिक्षुओं के साथ बैठे हुए थे। उस सभा में उनको चाहने वालों से ज़्यादा उनके कई विरोधी बैठे हुए थे। जिसने सभा को आयोजित किया था वो भी गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए जो राजा के मुख्य अतिथि और उसके मंत्रीगण थे वह गौतम बुद्ध की उस सभा में शामिल हुए थे। बुद्ध सभा शुरू होने से पहले जानते थे कि उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र उनके लिए रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का बड़ा ही प्रिय भक्त जो कि जिसका नाम आनंद था, वह सभा में जाने के लिए गौतम बुद्ध को मना करता है कि उस सभा में मत जाइए, कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सभा के लोग हैं वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना जाने वहाँ कौन सा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से वह अपने को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। जब सभा शुरू हुई और वहाँ गौतम बुद्ध बैठे तो उनसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग थे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, और कई लोग तो ऐसी बातें भी करने लगे मिलकर कि गौतम बुद्ध से ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिसके उत्तर वो दे ना सकें। परंतु बुद्ध बड़े ही प्यार से उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग एक एक करके अपने प्रश्न पूछ ही लेते हैं, तभी उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाता है। तभी वहाँ एक स्त्री आती है और स्त्री बोलने लगती है कि आप तो बड़ी धर्मात्मा की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप सबको सत्य पे चलने की राह दिखाते हैं। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं, कि आपको मेरी जैसी इस अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे इस पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाती है। लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बैठे बैठे वो खड़े हो जाते हैं और हैरानी से गौतम बुद्ध की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि बड़े से बड़ी सौंदर्य औरत को देखकर भगवान भी, इंसान भी घुटने टेक देते हैं, तो ये गौतम बुद्ध क्या है? फिर उसी समय फिर एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, बुद्ध से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि क्या सत्य है, और उनको बुला भरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपनी मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहते हैं कि बुद्ध, अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहते थे कि बुद्ध भी कैसे न कैसे बदनाम हो जाए। यहाँ पे अब आपको एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए। ये सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था, और ना ही जो उन्होंने उनको बुला भरा और अपमानित किया, ना ही उनको कोई फ़र्क पड़ा। और उस स्त्री का जो उसने झूठ बोला था उसका भी गौतम बुद्ध पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वह अपनी नज़र में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नज़र में सही हो और आप अपने आप को जानते हो और आप हमेशा सत्य की राह पर चलते हो, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सभा के सभी लोग बड़ी ही सोच में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वो क्या है। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। राजा फिर बुद्ध से कहते हैं कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? तो बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, जो ये सच तुमने बताया है इसको केवल इस ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले बुद्ध कुछ कहते, वो स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। असत्य को सहारा लेने का कारण है कि अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर ये गलत साबित होता है तो तुम जानती हो ना तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो भी गठरी बांध रखी थी वो जमीन पर गिर जाती है
और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर वो गठरी इस तरीके से बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वो स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने से उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपका अपनी नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके कितने खिलाफ हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने साथ हैं कि नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि गौतम बुद्ध की ये सत्य बातें आप अपने जीवन में ज़रूर धारण करेंगे।